Yes, students, till now we had traveled through India. देखा हमने किस तरह से पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल हैं पॉवर्टी के। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। हमने ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में भी देखा। Many countries are facing the problem of poverty, लेकिन हर एक जगह इसके कॉजेस डिफरेंट हैं। कई अलग अलग ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है इन द वर्ल्ड। सो लेट अस सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन आवर ओन कंट्री। क्या हैं हमारे अपने कंट्री में, क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये कंडीशन अभी तक बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की। सबसे पहले हम पुअर इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। वी remained under the Britishers for 200 years. So the first and the prime cause is prolonged colonial administration. You all know that the Britishers, they have exploited our economy. हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से शटर कर दिया था। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पे उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था, जिसकी वजह से हमारी अपनी इकोनॉमी डेफिसिट में चली गई। उन्होंने तो अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इंडियन रिसोर्सेज का, लेकिन लॉन्ग रन में वो पीछे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक छोड़ गए पॉवर्टी के बेस पे। सेकंड है अनएबेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम बात करें अनएबेटेड, दैट मीन्स विच आर नॉट रिड्यूसिंग। लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर अभी भी बात करें, अभी हमारी पॉपुलेशन 1.1% के रेट पे बढ़ती चली जा रही है और शायद विद इन कपल ऑफ डिकेड्स वी विल लीव चाइना बिहाइंड अस। और जब पॉवर्टी और पॉपुलेशन इकट्ठे होते हैं तो इस समस्या का हल बहुत मुश्किल होता चला जाता है। जितने लोग, उनको एकोमोडेट करना, उनको खाने के लिए खाना देना, ये सब कंट्री के लिए एक समस्या बनती चली जा रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ many hindrances which comes in the way of economic growth. So that's the main reason the poverty is there, because of the high rate of population growth in our country. The next is the low growth rate. अंग्रेज़ों के देश छोड़ने के बाद भी 1915 से लेकर 1980 तक हमारा देश जस्ट 45% के हिसाब से ही पॉवर्टी प्रिवेल होती रही, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत ही लो था। क्योंकि इंडस्ट्रीज शटर हो गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन दोनों की वजह से हमारा रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वेरी वेरी लो। इसका ग्रोथ शुरू हुआ 1980s के बाद, लेकिन जो ये पीछे का टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को लगातार हॉन्ट करता रहा। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। नो डाउट दैट गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इट्स बेस्ट टू accommodate the people, tried its best to give many opportunities to the people living in India, लेकिन कारण वही रहा कि वो ग्रोथ ना तो एग्रीकल्चर में नज़र आ पाई, ना ही इंडस्ट्रीज़ में नज़र आ पाई। बहुत कोशिशें की गई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की, बहुत कोशिशें की गई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए, लेकिन वो ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ के नीचे कहीं ना कहीं दब के रह गई। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या होती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा तो वो अपने 2 वक्त का खाना कैसे जुटा पाएंगे। वो ना तो हेल्दी कंडीशंस में रह पाएंगे, हेल्दी कंडीशन की बात तो छोड़िए, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं।
तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या रही है जो कि गरीबी के रास्ते में हमेशा आती रही और जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई। इर्रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, लोग जब टाइम होता है एग्रीकल्चर का, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। कुछ टाइम ऐसा होता है साल का जिस समय कि फार्मर्स या लेबरर्स को काम नहीं मिलता है खेतों में, और आपको पता है हमारे मैक्सिमम पीपल अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट होके आ जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में उन लोगों को जो काम मिलता है अपनी ज़िंदगी, अपनी गुजर बसर के लिए, वो उसी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डोमेस्टिक वर्क कर लेते हैं, हॉकर्स बन जाते हैं, रिक्शा पुलर्स बन जाते हैं। एंड यू कैन वेल अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ दीज पीपल। दे आर नॉट एबल टू कंपाइल विद देयर नीड्स, they are not able to give a better life to their kids. So that is a very big problem when the source of income is irregular. They are not getting enough to fill their stomach. So कहाँ से किराया देंगे, तो वो स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहाँ की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है, जिसकी वजह से बीमारी, देन इरेगुलर इनकम तो पहले ही है, तो ये सारी वजह से गरीबी ही चलती चली जाती है। उसको निकलने का, उसको सॉल्यूट करने की कोई भी हल जो है उन लोगों को नहीं मिल पाता। हम बात करते हैं रीजनल इम्बैलेंस की। रीजनल इम्बैलेंस में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, हम ग्रीन रेवोल्यूशन का। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एफर्ट उठाया था 1960s में टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन ये जो प्रोग्राम था वो सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में होके रह गया। पंजाब, हरियाणा, दो ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने कि इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया। बाकी स्टेट्स में इसका ना तो असर पड़ा और ना ही किसी न किसी तरह से उन लोगों का लाइफ कंडीशन बेटर हो पाया। इसके साथ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ का रीजन वैसे ही अभी तक ट्राइबल एरियाज़ के साथ बंधा हुआ है, ना तो वो लोग बदलना चाहते हैं, ना ही वहाँ पे कोई बदलाव लाए गए हैं। तो रीजनल इम्बैलेंस जो है ये भी पॉवर्टी को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ इनकम में ये देखा जाता है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, और ये डिफरेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया था जिसमें कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, लोगों से लैंड लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था लैंडलेस पर्सन में या स्मॉल फार्मर्स में। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन कमी आई इसके इम्प्लीमेंटेशन में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो अच्छी बनी, लेकिन उसको जो एम्प्लॉय करने वाले लोग थे, जिन्होंने उसके हिसाब से काम करना था, वहाँ पे फेलियर होने की वजह से ये प्रॉपरली प्रिवेल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो गैप था वो बढ़ता ही चला गया। अगर उस टाइम पे ये प्रोग्राम बहुत सही तरीके से काम करता तो शायद कुछ हद तक हम अपने देश की गरीबी को हटा सकते थे। स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, government has started so many programs from time to time which have reduced the unemployment. बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए, हम इसमें भी बात करेंगे उनके प्रोग्राम्स की, लेकिन इन प्रोग्राम्स का या तो लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, या हम ये कहें कि पूरे लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से हमारा कंट्री आज भी पॉवर्टी के ग्रिप में फंसा हुआ है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सो अगर हम सोशियो कल्चर फैक्टर्स, हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में सोसाइटी को देख के काम किया जाता है, यानी कि बहुत खर्चा किया जाता है किसी भी फंक्शन में, किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी बर्थ सेरेमनी में, या फिर किसी की मैरिज हो, तो इन सब दिखावों के लिए लोगों के पास पैसा होता नहीं है। वो या तो उधार ले लेते हैं या फिर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करते हैं, जिस वजह से वो पॉवर्टी के चक्कर से निकल ही नहीं पाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर मनी, पैसा हो तो हम अपने आप को संवार सकें। हम शुरू से इसी कंडीशन में जीते चले आए हैं। अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट किया, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, जिस वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन गया लोगों के प्रोग्रेस के वे में। तो
गरीबी गरीबी ही रह गई। और लास्ट में बात करें इन्फ्लेशन की, अगर लोगों की इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो वो बढ़ी हुई इनकम फिर से खर्च हो जाती है लोगों को अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने में। इन्फ्लेशन इज़ अ कंडीशन इन विच द प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीजेज। अगर इनकम बढ़ी, साथ के साथ चीज़ों के प्राइजेस भी बढ़ गए, तो हमारी बढ़ी हुई इनकम उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो गई। कहाँ से बचाएं या कहाँ से हम बाकी चीज़ों को पूरा करें, तो रह गए गरीब के गरीब। ये सब इतने सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से हम अपने कंट्री से पूरी तरह से गरीबी को नहीं हटा पाए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.